नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप अपना टेस्ट समझ सकते हैं या रिवीजन समझ सकते हैं। जिन बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन बीओपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है। निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बताइए किन साथियों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ब्रेंडन मैकुलम के। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम का कोड नाम क्या था? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं किन किन साथियों से इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा। जिन्होंने ऑप्शन बी बताया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका लाफिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दौलताबाद। दौलताबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना है। तो भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की यह इकाई है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधे में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना स्टोमेटा का कार्य है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक विशिष्ट डिवाइस को पहचानना। एक विशिष्ट डिवाइस को पहचानना आईपी एड्रेस का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों प्राप्त करना। क्या मुख्य कारण था? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों प्राप्त करना मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का मुख्य कारण रहा था। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 फीट। 10 फीट। 10 फीट। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदा देवी। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं?
एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? राइट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन ए, वे प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। वे प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, स्थानिक प्रजातियां होती हैं। अगला प्रश्न है, फिशिंग ईमेल की पहचान करने का एक तरीका क्या है? फिशिंग ईमेल की पहचान करने का एक तरीका क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल में व्याकरण संबंधी त्रुटियां एवं एक संदिग्ध लिंक होना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजस। अगला प्रश्न है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है स्थायी बंदोबस्त का जनक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि? आयरलैंड से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम रॉन्टगन ने। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड क्लाउड क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली मुख्य संस्था है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रीस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस। अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल श्रृंखला का विकास किस कार्यक्रम के तहत किया गया था? किस कार्यक्रम के तहत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था शुरू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 108। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्प्लावकता से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं?
पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्या के आधारित, जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके सुरक्षित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राइट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का सह मेजबान देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद, गुजरात में। अगला प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? तो समूह दर्शाता है समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को। समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को दर्शाता है समूह। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह। मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में यूआरएल में HTTP क्या दर्शाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल को दर्शाता है। प्रोटोकॉल को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जितना उत्सर्जन होता है उतना ही वायुमंडल से हटाना। अगला प्रश्न है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मानव गरीबी सूचकांक HPI किसने विकसित किया था?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है लोन टेनिस में सर्व का क्या अर्थ है? लोन टेनिस में सर्व का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा खेल शुरू करना, खेल शुरू करना। क्या अर्थ है सर्व का? खेल शुरू करना। अगला प्रश्न है थोरियम भारत में किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम भारत में किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताता है? कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, सैडल पीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की। अगला प्रश्न है रेड डेटा बुक किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। अगला प्रश्न है साइबर हमले में मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल अटैक क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? मैन इन द मिडिल अटैक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार करने वाले दो पक्षों के बीच घुसपैठ करके डेटा को रोकना या बदलना। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनौपचारिक श्रम संबंध, अनियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? तो भाग 4A में, भाग के 4A में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार कौन सी है? करीबा झील, करीबा झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करीबा झील। तो घाना और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? करीबा झील है, घाना और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है दिष्ट धारा डीसी, दिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उत्तर हो जाएगा एक दिशीय, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कौन सा कार्य सबसे अच्छे से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा पैटर्न का विश्लेषण और भविष्यवाणी, डेटा पैटर्न का विश्लेषण और भविष्यवाणी। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन बीओपी में पूंजी खाता क्या दर्शाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी निवेश और ऋण, विदेशी निवेश और ऋण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी निवेश और ऋण। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में लॉन्ग सर्विस का क्या अर्थ है? बैडमिंटन में लॉन्ग सर्विस का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्विस,
जो पीछे की सर्विस लाइन को पार कर जाए, सर्विस जो पीछे की सर्विस लाइन को पार कर जाए वो लॉन्ग सर्विस है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जीएसएलवी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जीएसएलवी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भू स्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण, भू स्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण के लिए, भू स्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008 में, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य की श्यानता घटती है, द्रव्य की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य, भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, सरकारी घाटे को कम करना और दक्षता बढ़ाना, सरकारी घाटे को कम करना और दक्षता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, टेनिस में ACE का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा एक वैध सर्विस, एक वैध सर्विस जो प्रतिद्वंदी छू ना सके। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान, राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलयान। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक संस्कृत कहानियों का संग्रह किसने लिखा था? हितोपदेश नामक संस्कृत कहानियों का संग्रह किसने लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित ने, नारायण पंडित ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन डी फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में SQL इंजेक्शन क्या है? साइबर सुरक्षा में SQL इंजेक्शन क्या है? तो डेटाबेस को लक्षित करने वाला एक हमला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डेटाबेस को लक्षित करने वाला एक हमला है SQL इंजेक्शन। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन थे? भारत के पहले विश्व चैंपियन व्यक्तिगत कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद थे शतरंज के। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान
कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में। देहरादून में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार। राजीव कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय दिया जाता है होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को। अगला प्रश्न है, छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? छठ पूजा, छठ पूजा मनाई जाती है, पता है कहां पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से तो बिहार में मनाई जाती है, पर ये तीनों राज्यों में भी बड़े पैमाने पर मनाते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन मुख्य रूप से कहां मनाते हैं? बिहार में। तो यहाँ क्या पूछा है? मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? तो बिहार भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मुख्यतः सभी देश राज्यों में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको उसका उत्तर जरूर दे दिया जाएगा। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।